राधे राधे मित्रों, माँ कल्याणी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिनके कारण मनुष्य अपनी किसी भी इच्छा की पूर्ति कर सकता है। आज ऐसे ही 10 उपाय के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इनमें से किसी एक उपाय को आप अपने जीवन में करना चाहते हैं या कर सकते हैं, तो उससे आप किसी भी अधूरी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। मनुष्य का मन इच्छाओं का भंडार है। मन में इच्छाओं और मनोकामनाओं की कोई सीमा नहीं होती है, परंतु हर व्यक्ति के मन में एक ऐसी इच्छा अवश्य होती है जिसे वह अपने जीवन में अवश्य पूरा करना चाहता है। किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि आप उसे पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। लेकिन कई बार व्यक्ति के लगातार प्रयास और परिश्रम करने के बाद भी जब यह इच्छा पूर्ण नहीं होती है, तो वह मनुष्य अधिक निराश हो जाता है। इसीलिए ज्योतिष में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण की जा सकती हैं। यदि आपके मन में बहुत दिनों से कोई इच्छा है जिसे आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रयास करने के साथ इन उपायों को भी कर सकते हैं। इच्छा पूर्ति के लिए यह उपाय बहुत कारगर माने गए हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। यदि आप अपनी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं तो तिल का तेल और सिंदूर मिला लें। अब एक जटा वाला नारियल लेकर पूरे नारियल को सिंदूर से रंग दें। इसके बाद धीमे स्वर में लगभग 15 मिनट तक इस मंत्र का जाप करें। ओम ईम हीम कम हीम ईम ऊम। मंत्र जाप के पश्चात माँ अम्बे से अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। इस तरह से आप प्रतिदिन लगातार 7 दिनों तक मंत्र जाप करें। 7वें दिन मंत्र जाप के बाद एक नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। तत्पश्चात किसी कन्या को मिठाई और दक्षिणा दें। इच्छा पूर्ति के लिए यह उपाय बहुत ही कारगर माना गया है। उपाय नंबर 2, यदि आपके मन में बहुत दिनों से कोई मनोकामना जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो किसी दिन प्रातः उठकर स्नान आदि के पश्चात किसी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को गौरी शंकर रुद्राक्ष अर्पित करें। इसके अलावा इच्छा पूर्ति के लिए किसी शिव मंदिर में जाकर 21 बेलपत्र लें और उन सभी बेलपत्रों पर सफ़ेद चंदन से बिंदी लगाएं। इसके बाद अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। ये दोनों ही उपाय बहुत कारगर माने गए हैं। चलिए बात करते हैं आज के तीसरे उपाय के बारे में। यह उपाय आपको सफ़ेद आग के साथ करना है। किसी भी पुष्य नक्षत्र के रविवार को सफ़ेद आग की जड़ लाकर उससे भगवान गणेश की प्रतिमा बनाएं। लाल कनेर से फूलों के साथ चंदन और दूब का प्रयोग करते हुए विधिवत उसकी पूजा करें। इसके पश्चात उसी प्रतिमा के सामने कुश के आसन पर बैठकर गणेश जी के बीज मंत्र ओम गंग नमः का 108 बार जाप करें। इससे आपकी किसी भी इच्छा की पूर्ति की खुशखबरी आपको शीघ्र ही प्राप्त होगी। उपाय नंबर 4, अगर आप अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं तो उसके लिए आप बुधवार के दिन नागर मोथा की जड़ को धारण कर लें। उसके बाद राहु यंत्र की स्थापना करके इसकी अच्छी तरह से पूजा करें। निश्चित ही आपकी इच्छा अवश्य पूरी हो जाएगी। उपाय नंबर 5, अगर कोई व्यक्ति पीपल के पेड़ की विधि विधान पूर्वक पूजा करता है तो
उसके मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है, क्योंकि पीपल के पेड़ को इच्छा पूर्ति पेड़ बोला जाता है। अगर आप इस उपाय को करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले पीपल के पेड़ के नीचे एक आटे का दीपक जलाना होगा। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। जैसे ही आपकी हनुमान चालीसा का पाठ समाप्त हो जाता है, उसके बाद आपको पीपल के पत्तों पर अपनी मनोकामना लिखनी है। मनोकामना लिखने के बाद उन पत्तों वाली डाली को 7 बार लाल कलावे में बांध देना है। कुछ ही दिनों में आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। ध्यान रहे, कलावा बिल्कुल ढीला बंधा होना चाहिए। एक भी पत्ते उसमें से टूटने नहीं चाहिए। और पत्तों वाली डाली कलावे से बांधने के बाद अपने हाथों पर 7 बार कलावा बांध लें। उसके बाद अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर या फिर खड़े होकर किसी भी तरीके से इस मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं फट् स्वाहा मंत्र का 108 बार श्रद्धापूर्वक जाप करना है। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण हो जाएगी। अगला उपाय बताने से पहले हम आपको कुछ और जानकारी देना चाहते हैं जो इच्छा पूर्ति में बहुत ही सहायक होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एकादश भाव में बृहस्पति या चंद्रमा का शुभ स्थिति में होना आपकी मनोकामनाओं का शीघ्र ही और 100% पूर्ति का संकेत देता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि इस भाव में ग्रह तभी मनोकामना पूर्ण करते हैं जब वे एकादश की नीच राशि में हों। मनोकामना का पूर्ण होना हमारे चाहने भर पर निर्भर नहीं करता। इसके लिए कुंडली में ग्रहों की दिशा सही होना भी आवश्यक है। यदि एकादश बृहस्पति आपकी प्रश्न कुंडली में शुभ होकर स्थापित हो जाते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। कुंडली में लग्नेश का शुभ स्थिति में होना मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपकी कुंडली का एकादश भाव आपकी मनोकामना के लिए बहुत अहम है। उसमें स्थित सभी ग्रहों की अच्छी स्थिति में होना आपकी इच्छा को पूर्ण करने में लाभदायक होता है। सूर्य ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपकी कुंडली के एकादश भाव में सूर्य उपस्थित है तो आपकी सरकार और सरकारी तंत्रों से जुड़ी मनोकामनाएं पूरी होंगी। चंद्रमा के एकादश भाव में उपस्थित होने का अर्थ है कि आपकी समाज से जुड़ी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मंगल अगर आपकी कुंडली के इस भाव में मंगल है तो आपकी किसी पद और सम्मान को पाने की मनोकामना पूर्ण होगी। बुध ग्रह के एकादश भाव में होने का अर्थ है कि इससे आपको आपके मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही आपकी सारी मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी होंगी और आपको स्त्री पक्ष से भी लाभ मिलेगा। शुक्र कुंडली के एकादश भाव में शुक्र के शुभ होने की आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपके हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही शुक्र के इस ग्रह में होने से आपको महिला अधिकारी से भी लाभ मिलता है। शनि एकादश भाव में शनि की शुभ स्थिति में होने पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, किंतु आपको अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कड़ी मेहनत और परिश्रम करना पड़ता है। राहु अगर आपकी राजनीति से संबंधित कोई मनोकामना है तो उसके लिए आपकी कुंडली के एकादश भाव में राहु का शुभ स्थिति में होना बहुत जरूरी है।
तभी आपकी इस मनोकामना की पूर्ति होती है। केतु, आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप अपनी कुंडली के एकादश भाव में केतु को शुभ स्थिति में लाने का प्रयास करो, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसके लिए हम बहुत ही छोटे छोटे लेकिन कारगर उपाय आपको बताने जा रहे हैं। आप इन्हें अपने जीवन में एक बार अवश्य करें। चलिए बात करते हैं इन उपाय के बारे में। प्रत्येक बुधवार हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। प्रातःकाल स्नान के पश्चात पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाकर यदि सच्चे मन से सफलता की प्रार्थना की जाए तो शीघ्र ही हर मनोकामना पूरी होगी। शुद्ध तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर प्रतिदिन यदि तुलसी का पौधा सींचा जाए व ओम सूर्याय नमः का 7 बार मंत्र जप करते हुए सूर्य का जल को अर्घ दिया जाए तो मन की सभी इच्छाएं शीघ्र ही पूरी होंगी। इसके अलावा आप सुबह पूजा के समय एक बेलपत्र लें और उस पर सफ़ेद चंदन से तिलक कर दें। उसके बाद आप अपनी मनोकामना को बोलकर उसे शिवलिंग पर अर्पित कर दें। आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी। बरगद के पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखते हुए यदि उसे बहते हुए जल में छोड़ दिया जाए तो मनोकामना पूर्ण होती है। यदि कोई जातक नीलम या कटेला शुक्ल पक्ष के शनिवार अथवा शनि पुष्य रोग में मध्यमा उंगली में धारण करें, शीघ्र ही उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती दिखाई देंगी। यदि व्यक्ति सदैव सदाचरण के मार्ग का अनुसरण करे तो स्वयं ईश्वर उसकी मनोकामना पूर्ति करने की अभिलाषा रखते हैं। यदि शुक्ल पक्ष के शनिवार को एक बांसुरी में चीनी भरकर किसी एकांत स्थान में दबा दी जाए तो जातक की आजीविका मनोकामना भी शीघ्र पूरी हो जाएगी। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यदि आपको रोज सुबह जल्दी स्नान करके तुलसी के पौधे को जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही आपको तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। आप रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में श्वेत आक की जड़ को ले आएं। फिर आप उस जड़ से श्री गणेश की प्रतिमा बनाएं और उन्हें खीर का भोग लगाएं। जब आप इस प्रतिमा की पूजा करें तो आप पूजा में कनेर और चंदन के फूलों को सम्मिलित करें। उसके बाद आप ओम गम नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आप एक नया लाल सूती कपड़ा लें और उसमें आप एक जटा वाला नारियल बांध दें। उसके बाद आप उसे किसी नदी में प्रवाहित कर दें। आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी। मित्रों, चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें केवल शनिवार के दिन ही किया जा सकता है। आप लोगों के लिए शनिवार का एक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ जिसे शनिवार को ही करना होता है। आज शनिवार को कुछ ऐसे कार्य, कुछ ऐसे उपाय जिसे करते ही आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। चाहे वो किसी भी प्रकार की इच्छा हो, अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। परंतु शर्त यह है कि कोई भी टोटका करते हुए आपके ऊपर किसी की नज़र न पड़े। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि ना ही कोई देखे और ना ही कोई बीच में टोके। इस बात का ध्यान रखें और कोई भी टोटका करें तो उसके लिए उचित स्थान एवं उचित समय का चयन करें ताकि किसी भी प्रकार की कोई विघ्न बाधा न आए। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका टोटका निर्विघ्न पूर्वक संपन्न हो
इसके लिए आप इस बात का ध्यान रखें। चलिए हम बात करते हैं कि आपको करना क्या है। मित्रों, आपको करना यह है कि किसी भी शनिवार से शुरू करके लगातार 7 शनिवार को किसी बहती नदी में नारियल प्रवाहित करना है। नारियल प्रवाहित करते समय ओम रामदूताय नमः का जाप करना है। दूसरा, किसी भी शनिवार के दिन एक नारियल को काले कपड़े में लपेटकर रख लें। साथ ही 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम काले उड़द की दाल तथा एक कील के साथ उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इससे आपकी कोई भी इच्छाएं हों वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें केवल गुरुवार के दिन किया जा सकता है। ये चमत्कारी उपाय मनचाही इच्छा को पूरी होने का वरदान देते हैं। हर व्यक्ति परिवार में सुख शांति और खुशियाँ बरकरार रखने के लिए कड़ी मेहनत करता है ताकि जीवन में धन की कमी न हो, लेकिन कड़ी मेहनत के बावजूद उसे वे सुख और समृद्धि नहीं मिल पाती जो वो चाहता है। हर व्यक्ति परिवार में सुख शांति और खुशियाँ बरकरार रखने के लिए कड़ी मेहनत करता है ताकि जीवन में धन की कमी न हो, लेकिन कड़ी मेहनत के बावजूद उसे वे सुख और समृद्धि नहीं मिल पाती है जो वो चाहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा आराधना करने से और व्रत आदि करने से व्यक्ति सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए आज के दिन बस गुड़ से जुड़े ये उपाय कर लें। इन उपायों को करने से व्यक्ति की मनचाही इच्छा पूरी होती है। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। अगर आप भी आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन सुबह नहाने के बाद केले के पेड़ में एक मुट्ठी चने की भीगी हुई दाल और गुड़ की डली डालने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। ऐसा 5 से 7 गुरुवार तक लगातार करने से आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कोई मनोकामना बहुत समय से पूरी नहीं हो रही है तो गुरुवार की शाम को एक सिक्का, एक गुड़ की डली और 7 साबुन हल्दी की गांठ पीले रंग के कपड़े में बांध लें और रेलवे लाइन की नीचे डाल दें। ऐसा करने से अधूरी मनोकामना जल्द पूरी होगी। मान्यता है कि गुरुवार के दिन बृहस्पति देव को गुड़ अर्पित करने से बृहस्पति के साथ सूर्य और मंगल भी सकारात्मक प्रभाव देता है। ऐसा करने से कार्य में अड़चनें नहीं आएंगी और काम आसानी से बन जाएगा। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलते समय रास्ते में किसी गाय को आटा या गुड़ खिलाने से काम में सफलता हासिल होगी। घर बनाने का सपना देख रहे हैं या फिर संपत्ति पाना चाहते हैं तो प्रत्येक गुरुवार किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को गुड़ का दान करने से व्यक्ति की मनोकामना जल्द पूरी होती है। इसके अलावा रविवार के दिन किसी लाल गाय को गुड़ खिलाने से भी मकान बनाने का सपना जल्द पूरा होगा। शादी में अड़चन या देरी होने के कारण व्यक्ति को गुरुवार के दिन गाय को आटे की लोई में गुड़ भरकर खिलाना चाहिए। इससे बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त होगी और शादी में आ रही दिक्कतें दूर हो जाती हैं। जीवन में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे सेहत खराब होना, अशांति होना, धन की कमी, बिजनेस ठीक से न चलना, कार्य में बाधाएं आना आदि।
इस सभी समस्याओं से बचने या इन्हें समाप्त करना चाहते हैं तो आइए जानते हैं इसके भी कुछ टोटके जो आपकी हर समस्या को कर देंगे हमेशा के लिए दूर। पहला उपाय, व्यापार में लाभ के लिए। यदि आपका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है और आपको लगता है कि उसे किसी की नज़र लग गई है तो ये उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इसके लिए आपको अमावस्या या शनिवार की सुबह एक नींबू लेना है और उसके 4 टुकड़े करना है। इसके बाद थोड़ी सी पीली सरसों, 21 काली मिर्च व 7 लौंग लेकर बिजनेस वाले स्थान पर कहीं भी रख दें। फिर शाम के वक्त इन चीज़ों को काले कपड़े में बांधकर किसी सूखे कुएं में फेंक दें जिसमें पानी न हो। हर महीने इस उपाय को करने से व्यापार पर लगी किसी की भी नज़र और सभी तरह की बाधा दूर होंगी और आपका व्यापार चलने लगेगा। दूसरा उपाय, मनोकामना पूर्ति के लिए हल्दी की 7 साबुत गांठें, 7 गुड़ की डली, 1 रुपये का सिक्का लें। इन तीनों चीज़ों को गुरुवार को पीले कपड़े में बांधकर रेलवे लाइन के पार फेंक आएं। जब आप इसे फेंक रहे हों तब अपनी उस इच्छा को बोलें जिसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है या बाधा आ रही है। ऐसा करने से बिना किसी बाधा के आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तीसरा उपाय, जरूरी कार्य से जाते समय करें यह उपाय। घर के किसी भी कार्य के लिए निकलते समय पहले विपरीत दिशा में 4 कदम जाएं। इसके बाद कार्य पर चले जाएं। ऐसा करने से आपका कार्य जरूर बनेगा। चौथा उपाय, घर में सुख शांति हेतु कुछ आसान से उपाय। परिवार में सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं तो प्रतिदिन प्रथम रोटी के 4 बराबर भाग करें और इन चारों भागों को एक एक कर क्रमशः गाय को, दूसरा काले कुत्ते को, तीसरा कौए को और चौथा चौराहे पर रख दें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहेगी और समृद्धि आएगी। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे टोटके जो आपके बार के अनुसार किए जाएंगे। अगर आप जानते हैं बार अनुसार ये टोटके तो आपको मालामाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में मालामाल होना कौन नहीं चाहता। धन की चाहत तो सभी को होती है। इसके लिए लोग लाखों जतन भी करते हैं। अगर आपकी भी यही चाहत है तो ज़रूर जान लीजिए बार के अनुसार किए जाने वाले ये टोटके जो आपको करोड़पति बना सकते हैं। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें और सूर्य के मंत्रों का जाप करें। आदित्य हृदय स्रोत का भी पाठ करें। घर की प्रमुख महिला सुबह सूर्योदय से पहले उठकर प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल भरकर मुख्य द्वार पर छिड़कें। यदि कर्ज को जल्दी चुकाना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन से पैसा देना शुरू करें। इसके लिए इससे लिया हुआ कर्ज जल्दी उतर जाएगा। बुधवार के दिन धन का भुगतान अथवा माल या नगद राशि उधार में किसी को न दें। इस दिन गाय को हरा चारा खिलाएं और किन्नर को दान करें। गुरुवार के दिन चने की दाल गाय को खिलाएं एवं पीले वस्त्र पहनें। इस दिन यदि आपको अचानक अधिक धन मिल जाए तो 15, 30, 45 या 60 के अनुपात में धन राशि का एक लिफाफा मंदिर में रखें। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर जाकर गुलाब या कमल के फूल जरूर चढ़ाएं और खीर का भोग लगाकर घर में सभी साथ बैठकर खाएं। शनिवार के दिन कोई गलत काम न करें।
भिखारियों को दान दें और दूसरों की मदद करें। इस दिन लोहा और तेल न खरीदें। जीवन में इंसान की प्रमुख रूप से कुछ ही अभिलाषाएं होती हैं, जिनमें तरक्की, धन, अच्छी सेहत खास तौर से शामिल हैं। इनकी पूर्ति के लिए हम बता रहे हैं ये 3 मंत्र, जो आपके स्वास्थ्य में वृद्धि करेंगे और कार्य में उन्नति के साथ धन समृद्धि भी प्रदान करेंगे। इन असरकारी मंत्रों का जाप करने से इंसान सारे कष्टों से मुक्ति पा सकता है। सर्वप्रथम गणेश जी को प्रसन्न करें इस मंत्र के साथ। ओम श्री गणेशाय नमः। गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं ओम। इन मंत्रों के जाप से सुख समृद्धि, स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। न्याय और कर्म के देवता शनिदेव को खुश करें इस मंत्र के साथ। ओम शम शनिचराय नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार करें। ऐसा करने से कर्म क्षेत्र में लाभ होगा और नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। मंत्र तीसरा, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप दिन में 5 बार करने से उन्नति और मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। यदि आप सप्ताह में कुछ खास कार्य करने जा रहे हैं तो निम्न उपायों के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। इन उपायों के प्रभावों से आपके कार्य की सफलता के योग और मजबूत होंगे। चलिए जानते हैं सोमवार के दिन क्या करना है। आज के दिन सफलता प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। अगर यह संभव न हो तो कार्य के लिए घर से निकलने के पहले दूध या पानी पी लें। साथ ही ओम श्राम श्रीम श्रोम सह सोमाय नमः मंत्र बोलकर प्रस्थान करें। सफ़ेद रूमाल साथ रखें। सफ़ेद फूल शिव जी को चढ़ाएं। दिन मंगलवार। चलिए बात करते हैं मंगलवार के दिन किए जाने वाले शुभ कर्म। आज हनुमान मंदिर जाएं। साथ ही हनुमान जी को बना हुआ पान और लाल फूल चढ़ाएं। घर से निकलने से पहले शहद सेवन करें और ओम क्राम क्रीम क्रौम सह सौभाग्य मंत्र बोलकर प्रस्थान करें। लाल वस्त्र पहने या लाल कपड़ा साथ रखें। लाल फूल हनुमान जी के मंदिर में रखें। चलिए बात करते हैं बुधवार के उपाय के बारे में। बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करें। गणपति जी को गुड़ धनिये का भोग लगाएं। घर से सौंफ खाकर निकलें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः मंत्र का जप करें। हरे रंग के वस्त्र पहने या हरा रूमाल साथ रखें। तुलसी के नीचे गिरे पत्तों को उठाकर धोकर उनका सेवन करें। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर जाएं। श्री हरि को पीले फूल अर्पित करें। साथ ही ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः मंत्र का जप करें। पीले रंग की कोई मिठाई खाकर घर से निकलें। पीले वस्त्र पहने या पीला रूमाल साथ रखें। पीले फूल किसी भी मंदिर में चढ़ाएं। दिन शुक्रवार। सफलता के लिए लक्ष्मी जी को लाल फूल अर्पित करें। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः मंत्र का जप करें। घर से निकलने से पहले दही का सेवन करें। सफ़ेद रंग की ड्रेस पहने या सफ़ेद रूमाल साथ रखें। सफ़ेद फूल देवी मंदिर में चढ़ाएं। दिन शनिवार। हनुमान मंदिर जाएं। हनुमान जी को बना हुआ पान और लाल फूल चढ़ाएं। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिचराय नमः मंत्र जप कर घर से निकलें। तिल का सेवन करें। नीले वस्त्र पहने या नीला रूमाल साथ रखकर प्रस्थान करें। नीले या जामुनी फूल शनि मंदिर में चढ़ाएं।
दिन रविवार। आज सूर्य देव को जल चढ़ाएं, फिर लाल फूल चढ़ाएं। आज ओम हाम हीम होम सह सूर्याय नमः मंत्र जप करें। गुड़ का सेवन करें। लाल रंग की ड्रेस पहनें या लाल रूमाल रखें। लाल या गुलाबी फूल सूर्य देव को अर्पित करें। मित्रों, चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे उपाय के बारे में जो सिर्फ धन प्राप्ति के लिए हैं। इन्हें करने से आपका हर सपना पूरा हो सकता है। इन 6 उपाय में से किसी एक उपाय को आजमाकर जरूर देखिए। चलिए बात करते हैं इन उपायों के बारे में। आज के युग में सबसे महत्वपूर्ण धन प्राप्ति का कार्य है। कई लोग ऐसे हैं कि किन्हीं अज्ञात कारणों से उनके धन प्राप्ति में कोई रोड़ा अटकाते हैं। इन उपायों से आप अपने घर में लक्ष्मी का स्थायी वास कर सकते हैं। नंबर 1, जिस घर में नियमित रूप से अथवा शुक्रवार को श्री सूक्त अथवा लक्ष्मी सूक्त का पाठ होता है, वहाँ स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। सप्ताह में एक बार समुद्री नमक से पोंछा लगाने से घर में शांति रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते तथा लक्ष्मी का स्थायी वास रहता है। नंबर 3, प्रत्येक अमावस्या को घर की सफाई की जाए। फालतू सामान बेच दें तथा घर के मंदिर में 5 अगरबत्ती लगाएं। नंबर 4, प्रत्येक पूर्णिमा को कंडे के उपले को जलाकर किसी मंत्र से 108 बार आहुति से धार्मिक भावना उत्पन्न होती है। नंबर 5, कंडे के उपले को जलाकर लोभान को रखकर माह में 2 बार धुएं को पूरे घर में घुमाएं। नंबर 6, यदि आप गुरुवार को पीपल में सादा जल चढ़ाकर घी का दीपक जलाएं तथा शनिवार को गुड़ तथा दूध मिश्रित जल पीपल को चढ़ाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं, तो आप कभी भी आर्थिक रूप से परेशान नहीं होंगे। इन उपायों में से किसी 1, 2 या 3 उपाय को नियमित करने से आप आर्थिक संपन्नता स्थायी रूप से पा सकेंगे। सुख, ऐश्वर्य और धन की देवी लक्ष्मी को धन, शक्ति और पवित्रता के साथ भी जोड़ा गया है। शक्ति का यही रूप महालक्ष्मी के रूप में भी पूजनीय है। मान्यता अनुसार धन कमाने और बढ़ाने के ये 3 उपाय स्वयं देवी लक्ष्मी द्वारा बताए गए हैं। इन उपायों को आधुनिक और सरल भाषा में लिखा गया है। पहला यह कि यदि अधिक धन हो तो व्यवसाय करें। दूसरा यह कि कम धन हो तो कृषि कार्य करें। अंत में तीसरा यह कि अगर धन न हो तो किसी भी प्रकार की नौकरी करके धन प्राप्ति के मार्ग खोलें, किंतु किसी भी हालात में धन पाने के लिए किसी के सामने भिक्षा न मांगें। व्यवहारिक रूप में इन बातों का संकेत यही है कि हर इंसान को मेहनत और समर्पण के साथ धन कमाने और बढ़ाने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। धन को पाने के लिए शांति, प्रियता, स्वच्छता और पवित्रता को अपनाने पर जोर दिया गया है। इसके लिए दरिद्रता यानी मन, वचन, कर्म में बुराइयों से दूर रहकर पवित्र आचरण, विचार और परिश्रम के द्वारा धन कमाया जाए। ऐसा धन ही यश, सम्मान और निरोगी जीवन देने वाला माना गया है। चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें केवल तेल से किया जा सकता है। तेल का उपयोग हम देवी देवताओं को दीपक जलाने और ज्योतिष उपाय के लिए भी करते हैं, जो कई समस्या से निजात दिला सकते हैं। आइए जानते हैं तेल से जुड़े कुछ आसान उपायों के बारे में, जो आपकी मनोकामनाएं पूरी करने में मदद कर सकते हैं। तेल एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसका इस्तेमाल हम सभी के घर में सब्जी बनाने या कोई भी चीज़ को तलने के लिए किया जाता है।
तेल कई प्रकार के होते हैं जिन्हें हम खाने के साथ साथ अन्य उपयोग में भी ला सकते हैं। सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, चमेली का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल आदि। खाने के अलावा तेल का उपयोग भगवान के समक्ष दीपक जलाने में भी किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन तेलों का उपयोग हम जीवन में आ रही अनेक तरह की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए भी कर सकते हैं। चलिए बताते हैं चमेली के तेल का उपयोग। यदि कोई व्यक्ति अपनी हर तरह की मनोकामना पूरी करना चाहता है तो हर मंगलवार या शनिवार के दिन चमेली का तेल बजरंगबली पर अर्पित करें। इसके बाद पुष्प माला चढ़ाएं और धूप दीप दिखाकर पूजा करें। ध्यान रहे कि चमेली के तेल का दीपक ना जलाएं। इस तेल को हनुमान जी पर अर्पित किया जाता है। सरसों के तेल का उपाय। यदि आप शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन शाम के समय 1 कटोरी सरसों का तेल और उसमें अपना चेहरा देखकर इस तेल को शनि मंदिर में रख दें। इसके अलावा यदि आप अपनी हर मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो नियमित रूप से लगातार 41 दिन तक पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। ये उपाय बेहद कारगर सिद्ध होता है। तिल के तेल का उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप 41 दिन तक नियमित रूप से पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएंगे तो आपके असाध्य रोग धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे और आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। मान्यताओं के अनुसार कई तरह की साधना और सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाया जाता है। शारीरिक कष्ट दूर करने का उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार के दिन 1.25 किलो आलू और बैंगन मिक्स करके इनकी सब्जी सरसों के तेल में बनाकर लगभग उतनी ही पूरियां सरसों के तेल में तलकर किसी दृष्टिहीन, अपाहिज या गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। ये उपाय कम से कम 3 शनिवार करने से आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाने का उपाय। यदि आप अपने दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो इसके लिए सरसों के तेल में सिके हुए गेहूं का आटा लें। उसमें पुराना गुड़ मिलाकर 7 पुए बना लें। अब 7 आक के फूल आटे से तैयार सरसों के तेल के दीपक सिंदूर, पत्तल या अरंडी के पत्ते पर रखकर शनिवार की रात किसी भी चौराहे पर रख आएं। इस सामग्री को रखते समय यह बात अवश्य कहें कि हे मेरे दुर्भाग्य, मुझे यहीं छोड़कर जा रहा हूँ, कृपया मेरा पीछा मत करना। ध्यान रहे, इस उपाय को करने के बाद आपस में बात ना करें और आते समय पीछे मुड़कर न देखें। चलिए मित्रों, बात करते हैं श्री हनुमान बजरंगबली के लिए इच्छा पूर्ति के लिए। अगर मंगलवार को हनुमान जी के लिए आप यह उपाय करना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होते हैं, क्योंकि भगवान हनुमान जी सभी पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो चलिए ऐसे कुछ उपाय जो आपको मंगलवार को करने हैं। वैसे तो हर दिन भगवान की पूजा की जा सकती है, लेकिन मंगलवार का दिन हनुमान जी का होता है। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। साथ ही हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक भी माना जाता है। मंगलवार के दिन बजरंगबली की उपासना करने से साहस, आत्मविश्वास और शक्ति की मिलती है। तो चलिए जानते हैं हनुमान जी के कुछ उपाय, जिनको करने से कई सारी परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है। साथ ही आपके बिगड़ते काम बन जाएंगे। मंगलवार के दिन उपवास करना है।
यदि 11 मंगलवार का उपवास आप रखें और हनुमान जी का दर्शन करें तो आपको सभी प्रकार के कर्जों से मुक्ति मिल जाएगी। यदि आप मंगलवार के दिन हनुमान जी का व्रत करते हैं तो इस दिन नमक बिल्कुल भी न खाएं। यदि आप इस दिन मीठी वस्तु का दान भी करते हैं तो आपको मीठी चीज़ों का भी परहेज करना होगा। मंगलवार के दिन हवन करना अनुकूल नहीं माना जाता है, इस वजह से इस दिन हवन करने से बचें। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के पूजन में सिंदूर का उपयोग जरूर करें, इससे आपको समस्त दुखों से छुटकारा मिलेगा। धन प्राप्ति के लिए मंगलवार की सुबह बड़ के पेड़ के एक पत्ते को तोड़कर गंगा जल से धो लें। इसके बाद इसे हनुमान जी को अर्पित करें। नियम से पान का बीड़ा मंगलवार के दिन चढ़ाने से नौकरी पेशा को प्रमोशन के अवसर मिलते हैं। मंगलवार की शाम को हनुमान जी को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला चढ़ाएं। यदि आप धन वृद्धि चाहते हैं तो हनुमान जी को प्रसन्न करने का यह सबसे सरल उपाय है। मंगलवार को शाम के समय व्रत करके बूंदी के लड्डू या बूंदी का प्रसाद बांटें। यह उपाय करने से संतान संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। दाम्पत्य जीवन बेहतर बनाने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दिया जलाएं। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा के आगे बैठकर राम नाम का 108 बार जाप करें। इसके अलावा इस रात को यदि आप 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको अनेक प्रकार के अनेक देवी देवताओं से जुड़े बहुत सारे ऐसे उपाय बताए हैं जिन्हें करने से आपकी निश्चित ही मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आप विश्वास के साथ किसी एक उपाय को अवश्य करके देखें, आपको निश्चित ही आप इसका परिणाम देखने को मिलेगा। मित्रों, इतने सारे उपाय बताने के साथ ही हम आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहते हैं जो भगवान के चमत्कारों के बारे में हैं, जिन्हें हर कोई नहीं जानता। क्या भगवान सिर्फ मनोकामना पूरी करते हैं? कुछ ऐसी ही बातें जो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं। कभी कभी लोगों की एक निश्चित इच्छा होती है जिसे वे पूरा करना चाहते हैं। मैंने महसूस किया है कि भगवान कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। एक इच्छा देने के लिए कोई उससे कैसे पूछता है या उससे संपर्क करता है। यदि आप प्रतिदिन कई बार उनके नाम का जप करते हैं तो क्या वह लगभग पूरे दिन काम करेगा? कभी कभी लोग ऐसी परिस्थितियों में होते हैं जहां उन्हें लगता है कि केवल एक चमत्कार ही उनकी मदद कर सकता है, और कुछ लोगों का मानना है कि भगवान चमत्कार कर सकते हैं। क्या शिव से मन्नत मांगने के लिए उनका ध्यान करने या उनकी पूजा करने का कोई विशेष तरीका है? चलिए इस सब के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अनुग्रह भगवान शिव की मूलभूत विशेषताओं में से एक है, तो भगवान शिव निश्चित रूप से इच्छाएं पूरी करते हैं। शास्त्रों में भी ऐसी कई कहानियां मिलती हैं जहां भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, जैसे व्यास को 2 पुत्र देना, शुक्र को संजीवनी विद्या देना, देवों के अनुरोध पर विष पीना, रावण को चंद्रहंस देना आदि इत्यादि। रुद्रम खंड के बाद यजुर्वेद भी इसमें चमकम खंड से कई इच्छाओं के बारे में पूछता है। इसी प्रकार उपनिषद भी यही बोलते हैं, वह सनातन में शाश्वत है, चेतन में चेतन है और अद्वैत होते हुए भी अनेकों की कामनाओं को पूर्ण करता है। जिसे ज्ञान और योग द्वारा साकार होने वाले प्रकाशमान भगवान महान कारण को जान लिया, वह सभी
बंधनों से मुक्त हो जाता है। चलिए जानते हैं वे विभिन्न तरीके जिनसे हम भगवान शिव को खुश कर सकते हैं, ताकि भगवान शिव पर हम पर कृपा करें। पुराणों में शिव पुराण और लिंग पुराण जैसे विभिन्न तरीके प्रदान किए गए हैं, जिनका उपयोग विभिन्न इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। पहला, शिवलिंग अभिषेकम। दूसरा, श्री रुद्रम होहम करना। तीसरा, महामृत्युंजय यज्ञ आदि करना। इन सभी विधियों को पुराणों में दी गई विधियों के अनुसार और किसी अच्छे पुरोहित की सहायता से करना चाहिए। नीमा जप विधियाँ भी यह जिनका उपयोग भगवान शिव की कृपा का आवाहन करने के लिए किया जा सकता है। सबसे खास शिव के 8 नाम हैं, जिन पर वेदों और पुराणों में बहुत जोर दिया गया है। चलिए जानते हैं वह शिव के 8 नाम कौन से हैं। नंबर 1, रुद्र। इसका भाव भी रुद्र ही होता है। दूसरा, भव। भव का मतलब भाव होता है। तीसरा, सर्व। सर्व का मतलब सर्व होता है। चौथा, ईशान। ईशान का मतलब ईशान होता है। पांचवा, पशुपति। पशुपति भीम। उग्र और उग्रा। अगला, महादेव। इसका महादेव नाम होता है। भगवान शिव के ये 8 नाम बहुत लाभकारी हैं और इनका जाप करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। 5 नाम और भी हैं जो वेदों द्वारा प्रमाणित हैं। रुद्र, भव, सर्व, शिव, मृद। इन 5 नामों के जाप से भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार शिव पुराण में भी शिव नाम के जप पर अत्यधिक बल दिया गया है। भगवान शिव से संबंधित कथाओं के श्रवण से भी शिव की कृपा का आवाहन किया जा सकता है और पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, हालांकि सरल लगता है, अत्यधिक शक्तिशाली है और शिव और लिंग पुराण में सबसे अधिक जोर दिया गया इस मंत्र पर। मित्रों, यह सभी उपाय तब कारगर होते हैं जब हमारे जीवन में किसी प्रकार का दोष नहीं हो। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का दोष लगा हुआ है तो उसे मिटाने के उपाय भी आवश्यक होते हैं। चलिए बात करते हैं, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो उसे कैसे मिटाएं। वास्तु दोष मिटाएं गणेश जी की प्रतिमा से। वास्तु एवं फेंग शुई के बदलते ज़माने में देवी देवताओं की प्रतिमाएं एवं मूर्तियां मात्र मंदिरों की 4 दीवारी तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि पूजा स्थल से निकलकर ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, प्रवेश द्वार आदि की सज्जा का भी हिस्सा बन गई हैं। खास तौर पर गणेश जी की प्रतिमा को लोग आज अपने भव्य एवं सुख समृद्धि के साथ साथ अपने इंटीरियर से भी जोड़ने लगे हैं। चलिए हम आपको पहले भगवान गणेश से जुड़ी कुछ कथाएं बताते हैं। भारतीय संस्कृति में पौराणिक कथाओं के माध्यम से जीवन एवं वातावरण से जुड़ी विभिन्न ऊर्जाओं का चित्रण देवताओं की आकृतियों के रूप में हुआ। इनमें 2 विशिष्ट आकृति है, श्री गणेश एवं श्री हनुमान। श्री गणेश ऊर्जा के अग्रभाग का एक एवं श्री हनुमान जी ऊर्जा के अंतिम छोर का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुराणों में उनके जन्म की अनेक कथाएं हैं। कहते हैं माता पार्वती ने गणेश जी को द्वार पर रक्षा के लिए स्वयं अपनी शक्ति से रचा था। शिव पुराण की यह घटना ही श्री गणेश को द्वार पर विराजमान करने का कारण है, परंतु श्री गणेश कोई द्वारपाल नहीं है। द्वार की गरिमा में रक्षा, स्वागत एवं प्रवेश के विभिन्न आयाम भी सम्मिलित हैं। इस कारण श्री गणेश को द्वार के दाएं या बाएं नहीं, द्वार के ऊपर स्थापित किया जाता है। गणेश उस ऊर्जा के संवाहक है जो हमारे प्रवेश द्वार पर होती है।
वास्तु व फेंग शुई के अनुसार जो मुंह का स्थान शरीर में है वही प्रवेश द्वार का स्थान किसी भी भवन में होता है। जैसे मुंह के द्वारा ही शरीर भोजन पानी ग्रहण कर अपना निर्माण व पालन करता है, वैसे ही मुख्य द्वार से घर में ऊर्जा प्रवेश करती है और भवन से जुड़ी सभी अभिलाषाओं की पूर्ति करती है। वास्तु में गणेश व फेंग शुई में ड्रैगन की द्वार पर संकेतात्मक उपस्थिति ऊर्जा का विशाल भंडार इंगित करती हैं। आजकल यह भ्रांति है कि गणेश को द्वार पर पीठ करके नहीं स्थापित करना चाहिए। यह वास्तुशास्त्र के सम्मत नहीं है। आप यह चिंता या तर्क कदापि न करें कि उनकी पीठ दरवाजे की ओर होने के कारण या तो उनके पीछे शीशा लगाना चाहिए या फिर दरवाजे के अंदर की ओर भी एक गणेश लगाएं। यहाँ प्रश्न मान सम्मान का नहीं है, गणेश की उस मुखाकृति या शारीरिक संरचना का है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने गहन मनन के उपरांत प्रस्तुत किया है। अष्टविनायक गणेश। यूँ तो भगवान गणेश जी के अनेक रूप हैं, परंतु उनमें से 8 रूप अधिक प्रसिद्ध हैं। इन अवतारों का नाम श्री गणेश द्वारा संहार किए गए असुरों के नामानुसार ही रखा गया है। यदि इन असुरों का विवेचन करके देखें तो मत्सर, मद, मोह, लोभ, क्रोध, काम, ममता तथा अहंता रूप जैसे अंत शत्रुओं का नाम उभर कर आता है। भगवान श्री गणेश का यह संहारक रूप इस दृष्टि के विघ्नहर्ता रूप का परिचायक है। वक्रतुंड गणेश जी का एक ऐसा स्वरूप जिसमें उनकी सूंड मुड़ी हुई है। गणेश जी की सूंड को लेकर भी कई वास्तुविदों में भ्रम है कि उनकी सूंड किस दिशा में होनी चाहिए। अमूमन हमारा बायां हाथ ही ऊर्जा को ग्रहण करके उसे हमारे शरीर में विपरीत करता है। इसी कारण मुख्य द्वार पर ऐसी गणेश आकृति लगाई जाती है जिसकी सूंड उसकी बाईं तरफ हो। जल का स्रोत भी भवन में बाएं से दाएं इसी कारण ही स्थापित किया जाता है। घर के मध्य भाग में ऐसी गणेश आकृति की स्थापना करें जिसकी सूंड उनके मध्य में हो। यह स्थिति वातावरण में ऊर्जा के प्रवेश के उपरांत उसकी स्थापना संतुलन को इंगित करती है। गणेश जी की मूर्ति पर पीले फूल चढ़ाने का रिवाज है, जिसका एकमात्र कारण घर के मध्य भाग का पृथ्वी तत्व होना है। पूजा स्थान में ऐसी गणेश आकृति उचित होती है जिसकी सूंड उनके बाएं तरफ हो। यह आकृति ऊर्जा को ग्रहण कर संतुलन करने के उपरांत उसके वातावरण में बस जाने की प्रतीक है। वक्रतुंड आकृति द्वारा फेंग शुई के इस नियम का भलीभांति ज्ञान हो जाता है कि सकारात्मक ऊर्जा वक्र स्थिति में चलती है। एक दंत एक शब्द माया का सूचक है जो देह स्वरूपा एवं विलासवती है। दंत शब्द भगवान की सत्ता का पर्याय है। गज के बारे में विख्यात है कि उसके दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। दिखावे की इस कुधारणा पर विजय पाकर ही मद विलासिता, लोलुपता एवं धन प्रियता पर विजय प्राप्त करने का संदेश इस अवतार में छुपा है। कहते हैं कि दंत शक्ति के कारण ही अल्पायु होते हैं और जीवा मुलायम होने के कारण ही शरीर के अंत तक उसका साथ देती है। महोदर वास्तु अनुसार उनका यह रूप अत्यंत कल्याणकारी एवं सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करने में प्रभावकारी है। यदि गणेश
का महोदर रूप बैठक या घर के मध्य भाग में स्थापित किया जाए तो अग्नि एवं जल के असंतुलन द्वारा उत्पन्न समस्त वास्तु दोषों का शमन होता है। गजानन कहते हैं कि गज मस्तक पर गज मोती भी होता है, जो एक दुर्लभ रत्न है। इसी प्रकार हमारे मस्तक पर भी सहस्त्रधार चक्र होता है, जिसका जागरण एक दुर्लभ उपलब्धि है। श्री गणेश की इस आकृति यंत्र व मंत्र द्वारा योगियों ने अपना सहस्त्रधार भी जागृत किया है। लंबोदर, लंबोदर अर्थात लंबे उदर वाला हमारे पेट पर ऊर्जा का एक केंद्र होता है, जिसे मणिचूड़ चक्र कहते हैं। यह चक्र हमारे बाहरी जगत से संबंधों का होता है। क्रोध, नकारात्मक ऊर्जा रूपी शत्रु हमारे जीवन को नष्ट करता है। यदि हम अपने क्रोध एवं वो बातें जिनसे क्रोध उत्पन्न होता है उनको पचा सकें तो जीवन की परिवर्तित कर सकते हैं। वास्तु व फेंग शुई की दृष्टि से भी यह रूप हमारे भवन निर्माण से आंगन को विस्तृत, खुला एवं स्वच्छ रखने की प्रेरणा देता है। विकट, मयूर वाहक विकट रूप धारण कर श्री गणेश ने कामासुर को परास्त किया था। काम पर विजय केवल आध्यात्मिक जागरण द्वारा ही संभव है। हमारे अंतिम चक्र और प्रथम चक्र का यह संबंध सर्पा वास्तुशास्त्र में यह गणेश रूप भवन निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। मुख्य द्वार की स्थापना की दिशा के साथ ही भवन का अंतिम द्वार और शौच घर की स्थिति का निर्धारण किया जाता है। ईशान कोण में देवालय और नैऋत्य कोण में शौच घर एक ही तिरछी रेखा में रखने का प्रावधान है। इसी रूप की भांति हम दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पूरब और केंद्र को हम पृथ्वी तत्व की दिशा मानते हैं, जो हमारे काम केंद्र से ही संबंधित हैं। भारत की धरती के कण कण में भगवान हैं। कहते हैं हिंदू धर्म में 36 करोड़ देवी देवता होते हैं। इन सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूरे साल में एक नहीं अनेक पर्व आते हैं, जब हम हमारे प्रिय भगवानों को खुश कर सकते हैं। उनका मनपसंद भोग या प्रसाद बनाकर और चढ़ाकर, प्रसाद यानी नैवेद्य, इनको ही भोजन की संज्ञा भी दे सकते हैं। प्रसाद बनाने और भगवान को भोग लगते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि प्रसाद पूरी तरह शुद्धता से बनाएं और श्रद्धा, विश्वास एवं शुद्धता से ही भगवान को समृद्ध करें, ताकि आपको मिले पूरा लाभ भगवान को प्रसन्न करके। तो आइए जानते हैं कि भगवान को पसंद कौन कौन से प्रसाद होते हैं। गणेश जी प्रथम पूज्य देवता हैं। किसी भी पूजन की शुरुआत गणेशपति पूजा से ही होती है। यूँ तो गणपति जी हर भोजन को बहुत ही चाव से खाते हैं। गणेश जी को पसंद है मोदक यानी लड्डू। मोदक आटे व मावे के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके अलावा बेसन व बूंदी के लड्डू भी गणपति जी को प्रिय हैं। शिव जी, भोलेनाथ को पसंद है भांग। इसके साथ ही आटे, शक्कर, घी, मेवा डालकर पंजीरी बनाई जाती है और भोलेनाथ को चढ़ाई जाती है। प्रसाद के रूप में हर सफ़ेद मिठाई भोलेनाथ को भोजन के रूप में प्रिय है, खासकर चावल व मखाने, मेवा की खीर, दूध की बर्फी व लड्डू आदि। ब्रह्मा जी, पूरे भारत में पुष्कर जी में ही बस ब्रह्मा जी का मंदिर है, जहां इनकी पूजा की जाती है। यहाँ पर कमल गट्टे व सिंघाड़े के आटे से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है।
ब्रह्मा जी को प्रसाद के रूप में। माता गौरी को लाल मिठाई बहुत ज़्यादा प्रसन्न देती हैं। लाल मिठाई जैसे गुलाब जामुन, डोडा बर्फ़ी, चूरमा लड्डू, आटे के पूड़े, आटे के गुना से विशेष व्यंजन जिसको आप माता पार्वती को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं तो माँ का आशीष मिलता है। राम जी, भगवान राम को केसर भात, खीर, बर्फ़ी का भोग लगा सकते हैं। विष्णु जी, भगवान विष्णु को हर पीला भोजन प्रिय है, जैसे बेसन से बनी मिठाइयाँ, केला, मुनक्का। इसलिए विष्णु जी की प्रिय थाली में भक्त प्राय ये ही 4 भोजन रूप में चढ़ाते हैं। सूजी का हलवा भी विष्णु जी को प्रिय है। तुलसी दल विष्णु जी का भोजन में सर्वाधिक प्रिय है। माता लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाइयाँ प्रसाद रूप में चढ़ाएं। खीर, बर्फ़ी, खोआ लड्डू आदि का अगर आप भोग लगाने पर ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद अपार धन लाभ के रूप में मिलेगा। मित्रों, भगवान से जुड़ी और भगवान के बारे में हमने बहुत सारी चर्चाएं इस वीडियो में की। बहुत सारे उपाय हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया, जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने में आपकी मदद करेगा। समय निकालकर इनमें से किसी एक उपाय को आप अवश्य करें और आप महसूस करेंगे कि जो आपको बताया गया है वह कारगर है और वह आपके लिए उपयोगी है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।